अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 25 रस्मुल ख़त। अब रस्मुल ख़त क्या होता है देख लीजिए। कुछ ऐसे हुरूफ जो कुरान पाक में कुछ ऐसे अल्फाज और अल्फाज के साथ कुछ ऐसे हुरूफ जो कुरान पाक में लिखे तो होंगे, ठीक है, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जाएगा। जैसे अलिफ वाव या, तो अलिफ वाव या जो होते हैं आप इनके बारे में पीछे पढ़ चुके थे। ये हुरूफ मद्दा में भी आए और दो वाव और या लीन में भी आए। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर कुरान में आपको बहुत सारे अल्फाज ऐसे मिलेंगे जिसमें अलिफ मद्दा की तरह अलिफ का यूज़ हुआ होगा, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है, लिखा हुआ होगा, उसे पढ़ा नहीं जाएगा। जैसे कि इसमें देखिए अलिफ मद्दा मिला हुआ है, लेकिन यहाँ इसको बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जाएगा, सिर्फ ये लिखने के लिए है। तो इन अल्फाज को आपने याद कर लेना है ताकि कुरान पढ़ते में आप गलती ना करें, इनको नहीं पढ़ें, ठीक है। इनको जैसे अफ़ा इम्माता लिखा है, इसको अफ़ा इम्माता यानी इसको खींचेंगे नहीं। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचते हैं ना, तो इसे खींचा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखे हुए इस तरह से लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन उनको पढ़ा ऐसे जाएगा जैसे नीचे दे रखे हैं। तो इनको आपने याद कर लेना है, ठीक है, अपने जहन में बिठा लेना है कि कौन कौन से अल्फाज हैं जिनको कुरान में इस तरह से लिखे हुए होंगे ये, और इनको पढ़ा कैसे जाएगा। कि कहीं पर जैसे ये क्रॉस का निशान लगाकर दिखा दिया गया है कि जैसे अलिफ लिखा है यहाँ, तो अलिफ को पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। और कहीं पर वाव लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो वाव लिखा हुआ मिलेगा लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाएगा। तो कोई इतना टफ मुश्किल लेसन नहीं है ये, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इन अल्फाज को याद कर लेना है कि इनको कुरान में किस तरह से पढ़ा जाएगा, ओके। इनमें जो अलिफ या वाव या का यूज़ हुआ होगा, लेकिन उसमें पढ़ना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलें फिर देख लेते हैं। रस्मुल ख़त यानी लिखने का तरीक़ा। कुरान पाक में बहुत जगह अलिफ वाव या लिखे हुए होंगे मगर पढ़े नहीं जाएंगे। इन पर कट का निशान लगा दिया गया है, कट का साइन लगाकर इन्होंने दिखा दिया है कि इनको नहीं पढ़ना, ठीक है। तो अब देखिए हम जो है इसको पढ़ेंगे तो हमें आज समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़ा इम्माता, ठीक है, देखिए लिखा ऐसे है और नीचे देखिए अलिफ मद्दा जो जिसको हम समझ रहे थे अलिफ मद्दा कट का साइन भी लगा के दिखा दिया है, और यहाँ पर बिल्कुल हटा भी दिया, यानी इसको बिल्कुल खींचेंगे नहीं। अफ़ा इम नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अफ़ा इम्माता ला। अब देखिए ये अगर हम इसको अलिफ मद्दा मान के पढ़ें तो क्या कैसे करें, किस तरह से पढ़ेंगे, ला इलल्लाहि, लेकिन नहीं, ये अलिफ जो है सिर्फ लिखा हुआ है, इसको पढ़ा नहीं जाएगा। किस तरह से पढ़ा जाएगा, ला इलल्लाहि तबू आ, और ये एक अलिफ और दे रखा है तो इसको भी नहीं पढ़ा जाएगा। किस तरह से पढ़ा जाएगा, इसको हम लिखा हुआ मानेंगे नहीं, कट भी करके दिखा दिया, कैसे पढ़ेंगे, तबू आ, अलग से इस अलिफ को नहीं पढ़ना। मिन नबाई, मिन, अब देखिए ये अलिफ मद्दा लगा है तो इसको खींचना पड़ता एक अलिफ के बराबर, लेकिन किस तरह से पढ़ेंगे, मिन नबाई। देखें यहाँ पर बा सिंपल ज़बर लगा है ना बा पर, तो सिंपल ज़बर के साथ तो बिल्कुल नहीं खींचते। मिन नबाई। अब ये देखिए अगर अलिफ मद्दा मानेंगे तो इसको खींचना पड़ेगा, लेकिन हमने इसमें कट लगा हुआ है तो हमने इसको अलिफ मद्दा नहीं मानना है। इसको कैसे पढ़ेंगे, मलाइही वला वला औदाउ। अब देखें ये है, इसको खींचेंगे नहीं, वला इस तरह से खींचना नहीं है, अलिफ पे कट लगाए, कैसे पढ़ेंगे, वला औदाउ वला वला वला, ठीक है, वला औदाउ वला औदाउ। इसके बाद देख लीजिए नीचे वाली लाइन, समूदा, जैसे ही लिखा है ना, अलिफ को बिल्कुल नहीं खींचेंगे नहीं, दा नहीं पढ़ेंगे, समूदा लिततलुआ, इसको भी नहीं खींचेंगे, सिर्फ लिततलुआ पढ़ेंगे, लन नदउआ, ओके। यानी आप इतना समझ लीजिए कि जहाँ भी आपको लग रहा है कि अलिफ मद्दा है,
ठीक है। अलिफ मद्दा को जहाँ लगा होता है अलिफ मद्दा वहाँ खींचते हैं ना, तो यहाँ क्यों नहीं खींच रहे? इतने भी ऊपर से नीचे तक अल्फाज आ गए, सब में अलिफ का यूज़ हुआ है, तो हम इसको जो अलिफ लगा होता है हुरूफ के साथ, ज़बर वाले हुरूफ के साथ, हम उसको अलिफ मद्दा मानते हैं ना, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ रहे। तो ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं कुरान में जिनको अलिफ मद्दा जिनमें लगा भी होता है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता, तो इसको इसी चीज़ को आपने याद करना है, ठीक है। लिशाई इन, अब देखिए लिशा इन पढ़ना चाहिए था इसे, लेकिन अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा? लिशाई इन लाकिन्ना, किन्ना नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? लाकिन्ना, लाकिन्ना लअज़बहन्नहू, इस वाले अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं, ला ऐसे नहीं पढ़ेंगे, लअज़बहन्नहू। ओके, अब देख लिया, आगे देख लीजिए। लियरबुआफी, यहाँ भी वाव के बाद अलिफ मद्दा को नहीं पढ़ा हमने, ठीक है, अलिफ को नहीं पढ़ा, बुआ नहीं कहा, लियरबुआफी नहीं कहा, लियरबुआफी ला इलल जहीमी, यहाँ भी अलिफ को नहीं पढ़ा, ला नहीं कहा, खींचा नहीं। लियबलुआ, यहाँ भी वाव को नहीं, वाव के बाद अलिफ को नहीं पढ़ा। नबलुआ, नबलुआ नहीं कहा, ओके। बीसा लिस्मु, देखिए बहुत सारे लोग इसको क्या पढ़ते हैं? बीसल इस्मु, बीसल इस्मु बहुत लोग पढ़ते हैं, मोस्टली लोग, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। पढ़ा क्या जाएगा? बीसा लिस्मु लअंतुम अशद्दु, लअंतुम अशद्दु, देखिए ला को बिल्कुल नहीं खींचना, अलिफ जो है कट है यहाँ, ओके। सलासिला, 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 ठीक है, लाम के ये अलिफ को नहीं खींचना बिल्कुल भी, सलासिला नहीं पढ़ना, क्या पढ़ेंगे? सलासिला, सलासिला क़वारीरा, यहाँ भी अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सलासिला क़वारीरा मलाइहिम, यहाँ भी इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। वला अना, ये देखिए ये इस पे कट लगा है, तो इसको ज़्यादा नहीं खींचेंगे, बल्कि खींचेंगे ही नहीं। नून में अलिफ मद्दा अगर हम मान के खींचते तो यहाँ कट लगा है, ये हुरूफ या अल्फाज जहाँ भी आ जाए कुरान में, तो आपने इसको कैसे पढ़ना है? वला अना काबिदुम मा क़बद्तुम मूसा, या को नहीं पढ़ा जाएगा, इस पर या पे कट लगा, या को या लिखा है, पढ़ा नहीं जाएगा। मूसा क़ीसा, यहाँ भी या को नहीं पढ़ा जाएगा, ओके। और देख लीजिए नीचे, ज़कातन, ज़काता, यहाँ भी वाव की पर कट है, वाव को नहीं पढ़ा जाएगा। स्वलाता हयातिन मिशकातिन, यहाँ वाव लिखा ज़रूर है, लेकिन सब सारे ही अल्फाजों में वाव पर क्या है? कट है, तो वाव को पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। ज़काता, स्वलाता हयातिन मिशकातिन। उम्मीद है ये लेसन आपके समझ आ गया होगा। ध्यान से देखिए, पढ़िए, और अगर समझाने का तरीका आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए और शेयर भी, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और समझ सकें, ओके। और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है हमारे चैनल को, तो जो नए देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें।